ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, मैंने पहले भी बोला इलिप्सॉइडल एनर्जी सरफेसेस इन सिलिकॉन जर्मेनियम। इस टॉपिक को हम लास्ट में करेंगे। तो शॉकले रेड थ्योरी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। इसके बाद हमारे पास आता है एक्साइटोन्स, है ना। एक्साइटोन्स इसको अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले किटल से देख लेते हैं। किटल में एक्साइटोन्स के बारे में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो बहुत लार्ज कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। तो उसमें से सेलेक्टेड जो पार्ट है उसको अलग से कर लेंगे। तो सिर्फ एक्साइटोन्स की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, टाइप्स ऑफ एक्साइटोन पूछे जाएंगे, और उनका डायग्राम हम यहाँ किटल वाली बुक से देख लेंगे। तो सबसे पहले एक्साइटोन होता क्या है, एक्साइटोन की डेफिनेशन देखिए। तो एक्साइटोन को डेफिनेशन यहाँ, अगर किटल की बुक से देखी जाए तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना सा सफिशियंट है, द बाउंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज कॉल्ड एन एक्साइटोन। करेक्ट। लेकिन आपको एक्साइटोन की डेफिनेशन में क्या लिख के आना है, ये देखिए। डेफिनेशन, सिर्फ एक्साइटोन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको लिखना है एक्साइटोन्स आर बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, होल आएगा सिर्फ, है ना। अब बाउंड स्टेट का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन और होल की, विच अकर इन सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स व्हेन अ फोटोन इज अब्सॉर्ब। अब फोटोन अब्जॉर्प्शन से एक्साइटोन कैसे बना, ये देखिए। व्हेन लाइट इज अब्सॉर्ब, कोई सेमीकंडक्टर जब किसी लाइट को अब्सॉर्ब करता है, एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड गेन्स एनर्जी। तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है वो उस लाइट से एनर्जी को गेन करता है एंड इज एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड, और कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, लीविंग बिहाइंड अ पॉजिटिवली चार्ज होल। और पीछे क्या छोड़ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होल को। उसके बाद में द इलेक्ट्रॉन एंड होल कैन अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर ऑपोजिट चार्जेस फॉर्मिंग एन एक्साइटोन। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं एक्साइटोन की डेफिनेशन में, डेफिनेशन में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आपके वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे आपके पास एक होल बच गया, सो दोनों के बीच में कूलम अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, कूलम अट्रैक्शन लगता है। कूलम अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में एक बाउंड सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। बाउंड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पार्टिकल बंधे हुए रहते हैं किसी फोर्स के चलते। तो यहाँ कूलम फोर्स की वजह से दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। सो ये अब एक क्या हो गई, बाउंड स्टेट हो गई। और इस बाउंड स्टेट को हम क्या कहते हैं, टोटली रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन पूरा आके इस होल पे नहीं गिरा है, रिकम्बाइन नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, पर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन की वजह से ये बाउंड स्टेट फॉर्म करते हैं, और इस बाउंड स्टेट की वजह से जो पार्टिकल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटोन कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ एक्साइटोन हमारे पास देखते हैं। दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे चार टाइप के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में हम दो ही पढ़ेंगे, एग्जाम में दो ही आएंगे। सबसे पहले आपके पास होता है वन ईयर मोड एक्साइटोन। वन ईयर मोड एक्साइटोन्स क्या होते हैं, दीज एक्साइटोन अकर इन मटेरियल विद अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ज्यादा अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल का है तो उसके अंदर जो एक्साइटोन्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं वन ईयर मोड एक्साइटोन्स। द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर स्पेशियली सेपरेटेड। स्पेशली का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस का मतलब जगह। तो सेपरेशन उनके बीच में ज्यादा होता है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होती है, लीडिंग टू अ रिलेटिवली लार्ज बाइंडिंग एनर्जी एंड रेडियस। तो उनके अंदर हमारे पास में रेडियस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वन ईयर मोड एक्साइटोन्स के फीचर क्या है, ये एक्साइटोन जो होंगे ये लार्ज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाले मटेरियल में होंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा। सो अगर सर एक दूसरे के चारों तरफ घूमेंगे सर्कुलर मोशन में तो हमारे पास उसकी रेडियस ज्यादा होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, टिपिकली फाउंड इन बल्क सेमीकंडक्टर, बल्क सेमीकंडक्टर में पाए जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज इन द रेंज ऑफ फ्यू टेंस ऑफ एमईवी टू फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एमईवी। मतलब कुछ टेंस ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हंड्रेड्स ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं, एंड दे कैन बी इजीली क्रिएटेड एंड हैव लॉन्गर लाइफ टाइम। तो अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। किटल में देखिए आपके पास बाउंड हो गया, और यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपके पास इस तरह से, ये क्रिस्टल है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा होल। दोनों के बीच में आप देखिए जो सर्कल बना रहे हैं उसकी रेडियस बहुत ही ज्यादा है लेटिस कांस्टेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि लेटिस कांस्टेंट क्या होता है, दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस, ये ए है, जबकि रेडियस जो है आप देख पा रहे हैं लेटिस कांस्टेंट से बहुत ज्यादा बड़ी है। सो यहाँ डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में देखिए, एन एक्साइटोन इज, यहाँ पे बहुत ये अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन से बताती हूँ। एन एक्साइटोन इज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर
यूजुअली फ्री टू मूव टुगेदर थ्रू द क्रिस्टल। ये दोनों मिलके जो बाउंड स्टेट बनाते हैं वो पूरे क्रिस्टल में इजीली मूव भी कर सकता है। इन सम रेस्पेक्ट्स इट इज सिमिलर टू एन एटम ऑफ पॉजिट्रोनियम। काफी हद तक ये पॉजिट्रोनियम एटम जैसा दिखता है, क्योंकि पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ई प्लस इसका एंटी पार्टिकल होता है, फॉर्म फ्रॉम अ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिट्रॉन हो गया। सो होल का भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। द एक्साइटोन शोन हियर इज नॉट वन ईयर एक्साइटोन, जो मैंने अभी बताया था। इट इज वीकली बाउंड। वीकली बाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से फोर्स बहुत कम हो गया जो इनको बांध के रखे, इसलिए इसे वीकली बाउंड कहते हैं। विद एन एवरेज इलेक्ट्रॉन होल डिस्टेंस लार्ज इन कंपैरिजन विद लेटिस कांस्टेंट। पहले ही बताया था लेटिस कांस्टेंट ए है और रेडियस आर है, तो इन दोनों के आपस के बीच सॉरी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेटिस कांस्टेंट से बहुत ज्यादा हो गई। तो ये वाला जो डायग्राम है आपके पास में, आपको बना के आना है अभी जो मैंने एक्साइटोन आपको बताया है उसके अंदर, ठीक है। और वो फर्स्ट टाइप का एक्साइटोन हो गया। सेकंड टाइप का एक्साइटोन जो होता है वो होता है हमारे पास फ्रेंकेल एक्साइटोन। फ्रेंकेल एक्साइटोन के अंदर डेफिनेशन देखिए, दीज एक्साइटोन अकर इन मटेरियल विद अ स्मॉल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या करते हैं, स्मॉल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल में पाए जाते हैं, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल क्लोजली बाउंड होते हैं, यानी पास पास में रहेंगे। टिपिकली इन मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिक मटेरियल, मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिक मटेरियल में होंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है, दो पार्टिकल के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अभी जो हमने देखा था उसमें दोनों पार्टिकल बहुत दूर थे, तो इनके बीच का बॉन्ड बहुत वीक था, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें लो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे तो स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स लगेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज मच हायर देन 1 ईयर मोड एक्साइटोन। तो हाँ, सेवरल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ MeV की रेडियस होती है। रेडियस बहुत स्मॉल होती है, उसके अंदर रेडियस लार्ज थी, ऑफन ऑन द ऑर्डर ऑफ लेटिस कांस्टेंट। प्रीवियस केस में हमने देखा था कि जो दोनों के बीच का सेपरेशन होगा वो लेटिस कांस्टेंट से बहुत ज्यादा होगा। अब जो हम बोल रहे हैं रेडियस होगा वो लेटिस कांस्टेंट के ऑर्डर का होगा, तो ऑपोजिट आ गया। फ्रेंकेल एक्साइटोन्स आर मोर लोकेलाइज्ड। ज्यादा लोकेलाइज इसलिए हो पाते हैं क्योंकि दोनों पार्टिकल बहुत पास पास में रहते हैं, तो लोकेलाइज्ड रहते हैं, ज्यादा डिस्टेंस में ज्यादा स्पेस में फैले हुए नहीं रहते हैं। एंड दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद द लेटिस, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इनका होता ही है। डायग्राम हम देखते हैं फ्रेंकेल एक्साइटोन का। सो यहाँ पर ये डायग्राम आप देखिए, इसके अंदर ये जो बीच में बना हुआ है शेडेड, ये हमारा फ्रेंकेल एक्साइटोन है। सो इसका रेडियस देख लीजिए, और ऊपर वाले 1 ईयर मोड, इसका एक सर्कल ये देखिए, एक सर्कल ये कितना बड़ा है, कितनी रेंज में फैला हुआ है, और ये सर्कल कितना लोकेलाइज्ड है, बहुत लोकेलाइज्ड है। ये हमारा फ्रेंकेल एक्साइटोन है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, टाइटली बाउंड फ्रेंकेल एक्साइटोन शोज लोकेलाइज्ड ऑन वन एटम, एक एटम पर ही लोकेलाइज हो जाता है। In alkali halide crystal, an ideal Frankel exciton will travel as a wave throughout the crystal। एक पार्टिकल की तरह ट्रेवल करेगा, उसके साथ एसोसिएटेड वेव होती है, बट द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्लोज टू द होल। होल के हमेशा पास में इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये फ्रेंकेल एक्साइटोन है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, जो थ्योरी मैंने बताई है वो थ्योरी आपको यहाँ से लिखनी है, और किटल से आपको जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको दोनों एक्साइटोन के बना देने हैं। और एक्साइटोन का जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर इस PDF में बता दिया था। यहाँ पे डेफिनेशन आप अच्छे से देख के आएंगे इतना, ठीक है। सो ये पार्ट था हमारा एक्साइटोन का।